सुशील जी, ये जो निकल कर आ रहा है अब जिस तरीके से कि भारी भ्रष्टाचार, बुलडोजर, तमाम जो ठीकरे फोड़े जा रहे हैं, तो ये ठीकरे फोड़ने के पहले, इसके पहले तक तो यही बुलडोजर आपको जितवा रहा था, इसकी आप वाहवाही करते थे। अब आप जब मोदी का चेहरा कहीं धूमिल हुआ है, वो नहीं चल पाया, तो वही जो बात अभी मलिक जी ने और पूर्व में कही गई, वही कुछ कि अब बस निकल जाए येन केन पकारे ना, और उस ठीकरा फोड़ दिया जाए बाबा के साथ। संजीव भाई हमारे अभी बड़े भाई मलिक साहब को बधाई भी, और उन्होंने जो भी कहा एकदम ठोस बात कह दी कि जब हमारे ऐसे लोगों को मालूम है, आप तो सब लोग बहुत सीनियर हो, इनके पन्ना अन्ना खन्ना प्रमुख थे, ये क्या कर रहे थे? ये जो झोला लटकाए संघ के लोग घूमते रहते थे, भूजा दे दो और खिचड़ी दे दो, क्या कर रहे थे? इसका मतलब चुपचाप बैठ गए थे कि ठीक है, जो हो रहा तो हो रहा है। जब मेरे ऐसा दुधमुहा बच्चा पत्रकारिता का 17 दिन पहले लिख दे कि 40 सीटों पर बीजेपी सुपड़ा साफ हो रही है, मैंने देश भर में वायरल किया। मैंने 10 दिन पहले लिख दिया था कि मेनका हार रही है और स्मृति ईरानी हार रही है। तो मेरे ऐसे दुधमुहे बच्चे की बात कर रहा हूँ। मेरे लोग तो, आप लोग तो स्टालवर्ड हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या अरुण गोविल को बाबा से टिकट पूछ के दिया था? क्या कृपा शंकर सिंह को बाबा से पूछ के टिकट दिया था? या ऐसे एक नहीं, कम से कम 17 टिकट ऐसे जिनको बाबा का मतलब ही मर्जी नहीं थी और टिकट दे दिया। मैं बात कर रहा हूँ अभी संजीव भाई, कल यहाँ पर मीटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, सारे दिग्गज, नड्डा जी से लेके BL संतोष जी से लेके और सारे DCM, सारे CM, जो बच नहीं पाया सब आ गए, सब आए। कल ज्ञानवर्धन हुआ था यहाँ पर, तो नड्डा जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो बड़े गुस्से में बोल रहे हैं वहां सबको आंदोलन कि पढ़े लिखों की क्या बात कर रहे हैं। वो वोटर तो केवल और केवल वो बेरोजगारी चिल्लाता रहता है, बेरोजगारी चिल्लाता रहता है। फिर और गुस्से में आए तो बोले उसके बाद वो महंगाई पे आ जाता है। अब बताइए, नड्डा साहब को जो बेरोजगार चिल्ला रहा है पढ़ा लिखा वोटर, उससे उनको दिक्कत है। ये ज्ञान की मीटिंग में कल उन्होंने बोला है, बाकायदा इसका वायरल वीडियो है, देश देख रहा है। उसके बाद योगी जी ने ज्ञान दिया कि अति अविश्वास से तो बीजेपी हारी है, अति आत्मविश्वास। तो अति आत्मविश्वास क्या था? 400 पार का आत्मविश्वास था, आएगा तो मोदी ही का आपका आत्मविश्वास था, हम विश्वगुरु हैं इसका आत्मविश्वास था, कि हम बुलडोजर बाबा हैं इसका आत्मविश्वास था, कि हमारा बुलडोजर वर्ल्ड में फेमस हो चुका इसका आत्मविश्वास था, या हम मंदिर और मस्जिद कोई पकड़े बैठे हैं इसका आत्मविश्वास था। आखिर अति आत्मविश्वास था किसको? जिसको था उन्होंने तो सब दिखा दिया। और अति आत्मविश्वास की दिए रही कि सपा को छोड़ के उत्तराखंड देवभूमि में मंगलौर सीट से मुसलमान जीत गया कांग्रेस से उपचुनाव में। अभी कोई बहुत दिन तो हुए नहीं है, तो किसका विश्वास और किसका विश्वास? अब आप समझिए, मौर्य जी बता रहे संगठन की भूमिका। मैं आपको नाम गिना रहा हूँ संजीव भाई, और हमारे जितने आदरणीय बैठे हैं मैं सबको गिना रहा हूँ। जो इनका जो औरा था योगी जी का, आज से कुछ महीने पहले योगी जी का बड़ा भारी औरा था, योगी जी का, मोदी जी का, देश वर्ल्ड। अब औरा थोड़ा सा ठीक हुआ है, अब बरसात की छींटें और पड़ी हैं। ऐसे योगी जी का औरा था, जिसको देखो वो बुलडोजर का बनाए घूम रहा था, जिसको देखो बुलडोजर की कंपनियां खुल गई थी, बुलडोजर के खिलौने बनने लगे थे। जो अब आप देखिए मानसिकता, जो बुलडोजर तो तोड़ फोड़ की निशानी है ना, उसके हम खिलौने बना ले, हम मानसिकता ही कर लें। तो आज क्या हुआ? बुलडोजर का ऑरा बहुत कम हुआ। बुलडोजर के ऑरे को एक भोले सूरज जाटा है कोई बाबा, जिसने 121 लोगों के वो करवा दिया, वो तात्मा, उसने उनका बुलडोजर रोक दिया। बिजनौर ने रावण जाटा ने रोक दिया इनका जो बुलडोजर है, वो मोती सिंह प्रतापगढ़ वाले ने रोक रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 47 साल में मैंने, वरिष्ठ नेता कितनी बार मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि 47 साल में इतना मैंने तहसील में, थाने में भ्रष्टाचार नहीं देखा। इनका बुलडोजर रोक रहे हैं, इनका औरा रोक रहे हैं मिश्रा जी, बदलापुर जौनपुर वाले विधायक जी, जो कह रहे हैं कि दोबारा आएंगे नहीं। इनका बुलडोजर रोक रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, इनका बुलडोजर रोक रहे हैं संजय निषाद, इनका बुलडोजर रोक रहे हैं पल्लवी, इनका बुलडोजर रोक रहे हैं जो केशव मौर्य जी, जिनकी चिर इच्छा है सीएम बनने की, जो इस समय बैकवर्ड की नाव में चल के वो सीएम बनना चाहते हैं। और योगी मोदी जी के भी मन में ठीस तो है ही है, मोदी जी के मन में,
बनाना चाहते थे मनोज सिन्हा को, बन गए योगी जी। बनना था कि मुर्रा को बीच में नाम आया, सिन्हा की जगह पर बैकवर्ड बैकवर्ड ये हो गए। ये तो होना तो था ही था। उधर ब्रजेश पाठक जी भी बनारस से लेके और दिल्ली तक बुके लिए, तो उनको भी अच्छा सीएम बनना किसे अच्छा नहीं लगता है? सीएम हमको आपको आप विधायक की सभासदी बनवा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि मैं नवासी में रह चुका हूं, लेकिन सीएम अब जिसको देखिए, अब सारे लोडर, सारे ये जो बुलडोजर और सारे लोडर, सारी हाइबा वगैरह जितनी टीमें थी, सब योगी जी के पीछे लग ली। योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी। अब एक बात जो हमारे मित्र ने कही कि यूपी में देखिए, यहाँ पर भी एक बड़े बलशाली मुख्यमंत्री होते थे जिन्होंने अटल जी की टोपी उछाल ली थी। कल्याण सिंह जी नाम था उनका, स्वर्गीय कल्याण सिंह, और उन्होंने बीजेपी ने उनको कर लिया, नमस्कार कर लिया। तो उन्होंने कुछ जन क्रांति पार्टी कुछ बनाई थी। फिर क्या हाल हुआ? फिर वो अटल, वो मुलायम सिंह जी की शरण में गए। वो क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं सबको मालूम है। उसके बाद तो ऐसा नहीं है, संगठन बहुत बड़ा होता। अगर संगठन से वो मान लो कि ऐसा होता, हालांकि योगी जी ने अपने आप को हिंदुत्व के रूप में, अच्छा एक देखिए पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स देखिए, एकदम से आदमी कैसे चढ़ जाता है। अभी महीने 2 महीने पहले योगी जी को नेक्स्ट पीएम माना जा रहा था कि योगी जी बस खत्म, योगी 47 तक पीएम रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, फिर शाह जी रहेंगे, फिर नहीं तो शाह जी की जगह इनको मान लिया गया था कि योगी जी ही पीएम। मुझे लगता है भोले बाबा सूरज टाइप का आदमी वो ज्यादा भारी पड़ गया है। तो माहौल में तलखी तो बहुत है। तलखी इस बात की है कि कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। और दिल्ली भी कमजोर हो चुकी है। दिल्ली घुटनों पे आ गई नीतीश के और चंद्रबाबू नायडू के। और बाकी इधर एक सबसे बड़ी घटना घटी है, जो इधर जिसको बच्चा, बबुआ, पप्पू, राजू, छोटू और शहजादा और कौन राहुल मानते थे, वो आदमी की इस समय टीआरपी उसका हो रहा है। इस समय देश में एकदम बोलबम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो चीजें हैं। तो ये सब बाबा, अच्छा बाबा के सभी ये मानते हैं कि इसमें बाबा के अधिकारी काम कर रहे हैं। बाबा के लोग सही मानते हैं, लेकिन संगठन भी मानता है कि बाबा के अधिकारियों ने जो बात चल रहा है, जो फला है, जो ये है, वो है, तुम है, उसमें सब चल रहा है। और फिर सबसे बढ़िया लखनऊ का जो हाल हुआ है, देख रहे हैं आप, जो अभी एलडीए का हटाया गया बीसी इनमें त्रिपाठी, पूरे आधे लखनऊ को उसने लिस्ट मंगा ली थी कि आधा लखनऊ अवैध है। अब ये क्या खबरें नहीं जाती हैं? क्या लोग डरते नहीं हैं? जो लोग चिल्ला रहे हैं छाती पीट पीट के, हमने बीजेपी को वोट दिया था, पटाखे छुड़ाए थे, मिठाई मंगाई थी, और योगी हमारे भगवान थे और मोदी हमारे महागुरु थे, वही रो रहे हैं, वही रो रहे हैं। तो ये सब बातें बाहर निकलती है, उसका फर्क पड़ता है। और इन 10 सीटों पर, जो भी 13 पे हुआ है, ऐसा 10 सीटों पर बस राम ही बचाए। जब राम ने सीतापुर नहीं बचा पाया, जब राम ने चित्रकूट नहीं बचा पाया, जब राम ने बद्रीनाथ नहीं बचा पाया, जब राम ने अयोध्या नहीं बचा पाया, जब आपने वहां पर उसमें कौन सा, अरे 1 2 3 जगह और बड़े, वहां नहीं बचा पाया, तो अब राम जल्दी जल्दी बचाने की स्थिति में है नहीं। अयोध्या तो बातें छोड़ दीजिए। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि माहौल को अब समझना पड़ेगा, पूरी इंटायर बीजेपी को एक ढंग से। और मुझे लगता है लोग मुहाने बैठे कि अब ये हट्टी और कुर्सी में सीएम बना। सीएम सपने आ रहे हैं संजीव भाई रात में इन लोगों को, कुछ लोगों को मैं 3-4 बता दूं। संजीव भाई, मैसेज ये था कि राम को और अयोध्या को सजा रहे हैं योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी। मैसेज ये था शुरू में, हम भी मानते थे। आज हम ये जानते हो, दावे से कह सकते हैं कि अयोध्या टेरिटरी के पूरे सीएम जो है और राम के जो है सिस्टम में मैनेजर जो भी कह लो, वो है चंपत राय, जो दिल्ली की निगाह से और मोदी की निगाह से और गुजरात की निगाह से देख रहे हैं। पूरी अयोध्या को, गुजरात को इकट्ठा कर दिया गया है। ऐसे ही एक और कांड हुआ है। आदरणीय पूज्य अभिभूषण जी आज बोल रहे हैं कि वहां पर केदारनाथ से 220 किलो सोना वो किया गया था, चोरी किया था, क्या हुआ था। और कोई दिल्ली में बना रहे हैं, उसकी रेप्लिका बना रहे हैं कोई सज्जन वहां केदारनाथ का, उस पर बड़ा बवाल हो रहा है। और जगन्नाथ का जी का सोना तो है ये। मैं कह के आखिरी बात करना चाहता हूँ, योगी जी ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले ये तय कर लें कि जो इनके किसी मंत्री ने कहा था कि 100 रुपए की दाल, कहाँ 100 रुपए से ऊपर दाल मिल रही है, तो पता बता दें कहाँ 100 रुपए से कम में दाल मिल रही है। दूसरा, 60 रुपए का प्याज, 350 रुपए का लहसुन। जी आप कहाँ प्याज दाल के चक्कर में चल रहे हैं? चलिए वहां घूम आए जरा, उड़ीसा, कुछ वहां से मोती वोती निकाल रहे हैं।
120 रुपए का टमाटर, और जो आलू 10 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए छिबरा मऊ वाला, जहां पर वो आलू से सोना बना रहे थे मोदी, वो आलू 45 रुपए, 50 रुपए किलो। जी जी आप जी जी। सोचो, आप सोचो ना, वो आलू की बात कर रहा हूँ। धनिया नहीं 500 देखो, रुपए किलो, अब मिर्चा 400 रुपए किलो। ये जी आज का ये रेट कितना जनता, है? इस आज पे का आ रेट जाए लेके योगी आपका है जी। लेटेस्ट रेट। ये बुलडोजर, मदरसा, मस्जिद, योगी, जी जी विश्व गुरु और संविधान की हत्या। ये कोई संविधान की हत्या, नीतीश कुमार है तो साथ में, क्या दिक्कत है? बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू है तो साथ बिल्कुल। में। ये हत्या सुशील सर, बत्या छोड़े प्रचार। मैं सुनील सर मैं की कह टिप्पणी रहा हूँ लेता हूँ। इस पर, हाँ, थोड़ा जनता के लिए ये जो ये महंगाई है, इसको देखें।